Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss various topics related to structural and social change in Indian society. In today's topic, we are going to discuss social institutions in India, in which we are going to discuss caste system. Let's begin our topic. जो इंडियन सोसाइटी है वो कायम है थ्री पिलर्स पे। फर्स्ट है कास्ट सिस्टम, सेकंड है जॉइंट फैमिली सिस्टम और थर्ड है विलेज एंड कम्युनिटी लाइफ। सो इनमें से जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर हमें देखने को मिलता है हमारी हिंदू सोसाइटी का, क्योंकि इसकी हमें इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम पे। इनफैक्ट जो हिंदू सोसाइटी है इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एज ए कास्ट सोसाइटी। सो जो कास्ट सिस्टम है ये एग्जिस्ट करता आया है इंडिया में सिंस द पास्ट टाइम्स। सो ये बेसिस हमें देखने को मिलता है स्ट्रेटिफिकेशन का। सो जो कि एक रियर कैटेगरी हमें देखने को मिलती है इंडियन सोशल सिस्टम की। इसकी बिगिनिंग की अगर हम बात करें, ये देखा गया कि जो हिंदू फिलासफी हैं उसमें जो 4 वर्नास हैं उनके 4 फंक्शनल डिविजन्स हमें देखने को मिलता है, जिससे एग्जिस्टेंस में आए कई तरह के कास्ट ग्रुप्स अमंग द हिंदूज। सो ऑफकोर्स हर एक सोसाइटी में हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है जो कि एग्जिस्ट करता है आल्सो इन द एडवांस्ड सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। बट अगर यहाँ पे सिचुएशन की बात करें, जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत ही रिजिड हमें देखने को मिलता है पेनिनसुलर सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में। इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें बहुत सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ पे भी देखने को मिलता है, जैसे कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस। ये जो रीजनरेशन है ये सब्जेक्ट हमें देखने इसका इसका बहुत तरीके से क्रिटिसिज्म भी हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये जो डिविजन्स हमें देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जो कि एग्जिस्ट करते हैं आल्सो अमंग द इजिप्टियंस विद द हिंदूज। इसका लॉ ऑफ कास्ट सिस्टम में डिवाइड होते हैं इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, जो कि हैंडेड डाउन होते हैं फ्रॉम टू देम फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्रॉम अवेलेबल रिकॉर्ड्स हम ये कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है ये आल्सो हमें देखने को मिलता है अमंग द मैक्सिशियंस, पर्शियंस, पेरुवियंस, मेड्स, अर्बेनियंस और मनी अदर सोसाइटीज़ में। बिफोर अगर हम डिस्कशन से पहले जो कास्ट सिस्टम है इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स की समझने की कोशिश करें, हमें समझना होगा पहले स्ट्रेटिफिकेशन। जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये प्लेसमेंट होती है इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स की ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंसेस, जो कि बेस्ड अपन होती हैं उनके इनकम या ऑक्यूपेशन या सोशल स्टेटस पे। ये जो टर्म सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये डिनोट करती है, ये अरेंजमेंट है लोगों का इन सोसाइटी, और जो लोग हैं ये वेरियस लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस। जो सोशल स्टेटस है ये एस्क्राइब भी हो सकता है, मींस हम इसको हासिल कर सकते हैं बाय बर्थ, और ये अचीव्ड भी हो सकता है, एक पर्सन इसको लाइफ टाइम में भी अचीव कर सकता है। बट जो कास्ट सिस्टम है ये एस्क्रिप्टिव ग्रुप हमें देखने को मिलता है, मींस ये हेरिडिटरी ग्रुप होता है। जो कास्ट सिस्टम है ये मेनली बेस्ड अपन होता है हमारी किनशिप या एफिनल किनशिप पे। जो कास्ट सिस्टम है ये शो करता है एक स्पिरिट ऑफ comprehensive unlimited characteristic of Hindu mind, जिसकी जो faith है in the collaboration और cooperation of races और cultures। इसके अलावा जो कास्ट सिस्टम है, अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें, जो टर्म कास्ट सिस्टम है ये डिराइव हुई है फ्रॉम द पोर्टुगीज वर्ड, जिसका मतलब है ब्रीड, रेस और ग्रुप। जो कास्ट्स हैं ये हेरिडिटरी ग्रुप कहलाता है। बेसिकली जो कास्ट है ये रेफर करता है लोगों से जो कि बिलोंग करते हैं सेम ब्रीड से। जो इंडिविजुअल होता है वो एक कास्ट सिस्टम में बॉर्न होता है
और जो उसका फिर स्टेटस होता है वो यूजुअली उस पर परमानेंट रहता है। सो जो एलिमेंट्स हैं कास्ट के वो हमें देखने को मिलते हैं आउटसाइड द इंडिया, बट न्यूमरस कास्ट्स हमें देखने को मिलती हैं ओनली इन इंडिया। वन ऑफ द मेन जनरल फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें वो है एंडोगेमी, मीन्स अपने ही कास्ट में, अपने ही इथनिक ग्रुप में मैरिज करना। बिसाइड्स दैट देयर आर आल्सो द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, जैसे कि अगर हम बात करें रीजनल या लैंग्विस्टिक या अदर वेरिएबल्स। सो जो टर्म कास्ट सिस्टम है इसको डिफाइन किया है डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट्स ने। अगर हम बात करें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जी.एस. कोरे, वो कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है, जो कास्ट साइंस में, वो बहुत ही स्मॉल और कंप्लीट सोशल वर्ल्ड्स होते हैं अपने आप में, जो कि डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वन अनदर इन द लार्जर सोसाइटीज़। इसके अलावा जो मैक्लेवर हैं वो कहते हैं कि जो स्टेटस होता है ये फर्स्टली हम इसको डिटरमाइन करते हैं जो कि मैन एक मतलब एक कास्ट में या एक स्टेटस लेवल में एक फैमिली में बॉर्न होता है एज इंडिविजुअल ऑफ दैट फैमिली, तो उसके लिए कोई भी होप नहीं होती कि वो अपने क्लास या स्टेटस को चेंज कर पाए। सो जो कास्ट सिस्टम है इन इंडिया, इसको व्यू किया है 2 एंगल्स से किया जाता है इसको व्यू। सो जो फर्स्ट एंगल है वो है स्ट्रक्चरल पॉइंट और जो सेकंड है वो है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। बात करते हैं स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ कास्ट की। सो इसको एक्सप्लेन किया गया है बाय एक्सेप्टिंग जनरल प्रिंसिपल्स या स्ट्रेटिफिकेशन विद इन द कास्ट्स, और जो कल्चरल एस्पेक्ट है इसको एक्सप्लेन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड या बैड आइडियाज़ या थॉट्स ऑफ हायरार्की या सेपरेशन अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉज एक्स्ट्रा। बट आई थिंक इसमें जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है ये अच्छा है, क्योंकि ये एस्पेक्ट व्यू करता है, एक्सप्लेन करता है स्ट्रेटिफिकेशन कास्ट को एज ए यूनिवर्सल रियलिटी। देयरफॉर जो ये मतलब एस्पेक्ट है स्ट्रेटिफिकेशन का, ये रियलिटी का एस्पेक्ट है। सो इसके अलावा A.W. ग्रीन मेंशन करता है रिगार्डिंग द कास्ट सिस्टम। वो कहता है कि जो कास्ट सिस्टम है ये बेस्ड अपॉन है स्ट्रेटिफिकेशन पे, जिसमें जो मोबिलिटी या मूवमेंट हमें देखने को मिलती है अप डाउन, जो कि टेक प्लेस होते हैं एक स्टेटस लैडर पे आइडियली। सो इसके अलावा सोशोलॉजिस्ट्स ने कई तरह से कोशिश की और इन्होंने वेरियस डेफिनेशंस दी रिगार्डिंग द कास्ट सिस्टम, जो कि मोर और लेस इम्पॉसिबल हमारे लिए बनाती हैं कि हम एक कॉमन डेफिनेशन तक पहुँचे। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है हमें देखने को मिलता है जो कास्ट सिस्टम है इसको एक्सप्लेन करना, बिकॉज ये बहुत ही ओल्ड इंस्टीट्यूशन है और ये इस इंस्टीट्यूशन में डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐड तो होता ही रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिवीजन इनटू द सेगमेंट्स। सो जो कास्ट सिस्टम है ये डिवाइड करता है होल सोसाइटी को इनटू द सेगमेंट्स और सेक्शंस। सो हर एक सोसाइटी में हमें सिवरल ग्रुप्स और लोग मिलते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं विद दीज ग्रुप्स, और जो एसोसिएशंस क्रिएट करते हैं वो मोर ज़्यादा से ज़्यादा केयर करते हैं अपने कास्ट्स को दैन द होल कम्युनिटी। सेकंड वो है हायरार्की। सो जो कास्ट सिस्टम है इसको हम हमेशा कैरेक्टराइज करते हैं बाय द हायरार्कियल अरेंजमेंट्स, जो कि शो करते हैं कि सम कास्ट्स सुपीरियर हैं और सम कास्ट्स इन्फीरियर हैं, जो कि बेस्ड अपॉन है हायरार्की पे। सो नेक्स्ट जो है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेक्शन। सो कई कास्ट सिस्टम्स में हमें सिवरल रिस्ट्रिक्शंस और इंटरेक्शंस देखने को मिलती हैं। मतलब एक पर्सन अलोन, मतलब एक पर्सन बात नहीं कर सकता विद पीपल ऑफ हायर कास्ट। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें एक कास्ट के लोग मिक्स नहीं होते या फ्रीली वो मतलब घूम नहीं सकते विद मेंबर्स ऑफ अदर कास्ट्स और लो कास्ट्स, लाइक मिक्सिंग ऑफ सुपीरियर कास्ट्स विद इन्फीरियर कास्ट। नेक्स्ट जो है वो है सोशल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज़। ये हमें देखने को मिलती हैं कास्ट सिस्टम बिटवीन द हायर और लोअर कास्ट्स। फॉर इंस्टेंस जो हायर कास्ट्स हैं वो इम्पोज करते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोअर कास्ट्स। जैसे कि अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम की, जैसे कि ब्राह्मण्स को मोस्ट प्रिविलेज्ड कास्ट माना जाता था और जो शूद्रास थे उनको लीस्ट प्रिविलेज्ड कास्ट्स माने जाते थे। तो जो शूद्रास थे वो
मतलब हायर कास्ट्स के वर्कर्स को परफॉर्म नहीं कर सकते थे, इवन कि वो टच भी नहीं कर सकते थे हायर कास्ट्स के लोगों को। नेक्स्ट जो है वो है फिक्सेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। सो जो हिंदू कास्ट सिस्टम हमें देखने को मिलता है, इसमें वर्ना सिस्टम का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। मींस जो एक पर्सन किस कास्ट में बॉर्न हुआ है, सो जिस कास्ट से वो बॉर्न हुआ है वो डिटरमाइन करेगी उसकी ऑक्यूपेशन क्या रहेगी थ्रू आउट हिज लाइफ पीरियड। जैसे कि अगर हम बात करें जो शूद्रास थे वो एंगेज नहीं हो सकते थे इन द प्रोफेशन ऑफ प्रीस्ट्स। इसी तरह जो ब्राह्मण है वो एंगेज नहीं हो सकता था विद द ऑक्यूपेशन ऑफ लोअर कास्ट्स। नेक्स्ट जो है वो है हेरिडिटरी स्टेटस। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि कास्ट सिस्टम में हमें हेरिडिटरी स्टेटस देखने को मिलता है, जो कि मेनली बेस्ड अपन होता है एस्क्रिप्टिव पैटर्न्स पे, जिसका मतलब जो एक पर्सन को असाइन हुए हैं बाय बर्थ, सो जो कि उसकी फर्दर लाइफ टाइम में कास्ट को डिसाइड करते हैं। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल देखने को मिलता है कि एक पर्सन अपनी कास्ट को चेंज करे। सो जो मेंबरशिप होता था एक पर्टिकुलर कास्ट का वो सेम रहता था, कंटिन्यू रहता था और वो चेंज नहीं हो सकता था। अगर पर्सन का स्टेटस या ऑक्यूपेशन या एजुकेशन या वेल्थ चेंज होती, लेकिन उसका जो स्टेटस था वो सेम ही, उसका जो कास्ट था वो सेम ही रहता था। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल।